नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, डीडीए की नई स्कीम आने वाली है जो कि रहेगी एक्सक्लूसिवली फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़। दोस्तों, मेरी वीडियोस थोड़ी आराम से आती है, लेकिन एक वीडियो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे के जाती है, जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कौन लोग इस स्कीम के लिए एलिजिबल होने वाले हैं, कौन सी लोकेशन पे फ्लैट हमें इस स्कीम में मिलेंगे, किस प्राइस पॉइंट पे ये फ्लैट अवेलेबल होंगे, क्या डिस्काउंट ऑफ़र होगा और क्या इसका पूरा प्रोसेस रहेगा और कब ये योजना जो है लॉन्च होगी। पॉइंट वाइज इस वीडियो में हम सब चीज़ों को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम इस चैनल पे डालते रहते हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में हम सैम्पल फ्लैट भी देखेंगे, जिस टाइप का फ्लैट हमें इस योजना में मिल सकता है। दोस्तों, पहले हम थोड़ी सी हिस्ट्री जान लेते हैं कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए डीडीए ने क्या इससे पहले भी स्कीम ऑफ़र करी है। तो जी हाँ, बिल्कुल। डीडीए 2024 में एक स्कीम लाया था जिसमें नरेला के पॉकेट 1A 1B और 1C के फ्लैटों को 25% डिस्काउंट पे ऑफ़र किया गया था। जनरल पब्लिक के लिए वो 15% डिस्काउंट पे अवेलेबल थे और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए वो 25% डिस्काउंट पे अवेलेबल थे। लेकिन वो स्कीम इतनी हिट नहीं हो पाई थी। आज की डेट में भी उन लोकेशन पे आपको फ्लैट्स मिल जाते हैं और अब जो जिस लोकेशन पे फ्लैट आने वाले हैं वो उनसे बेटर होने वाले हैं और उनकी कंस्ट्रक्शन भी एकदम लेटेस्ट होने वाली है। तो देखेंगे इस स्कीम का रेस्पॉन्स कैसा रहेगा। क्या ये स्कीम भी पिछली स्कीम की तरह जो है बेकार हो जाएगी डीडीए की, या इस स्कीम में काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स डीडीए को मिल सकता है। तो ये तो वो स्कीम थी जो पहले से गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए आई थी। अब एक स्कीम इस साल भी आई थी जिसमें MIG HIG पे 25% डिस्काउंट ऑफ़र किया था। ये वही उसी टाइप के फ्लैट्स हैं दोस्तों, जिस टाइप के फ्लैट अब गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र किए जाएंगे। बट उस समय ये स्कीम जनरल पब्लिक के लिए आई थी। इसी साल की बात है, 2025 में जनवरी में सबका घर आवास योजना आई थी। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे भी। इसमें जो है जनरल पब्लिक को 25% डिस्काउंट पे MIG HIG और EWS फ्लैट्स इस जो है ऑफ़र किए गए थे। सेम यही टाइप के फ्लैट होने वाले हैं। इसमें पॉकेट 4 और 7 के अंदर फ्लैट्स आए थे और अब जो स्कीम आने वाली है वो एक्सक्लूसिवली पॉकेट 9 में रहने वाली है। तो दोस्तों, वन बाय वन पॉइंट वाइज डिस्कस करेंगे। तसल्लीपूर्वक इस वीडियो को एंड तक देखना और एंड में हम एक सैम्पल फ्लैट भी देखेंगे 2 BHK का। तो दोस्तों, डिस्कस करते हैं डीडीए की। डीडीए कर्मयोगी आवास योजना के अंतर्गत क्या टर्म्स एंड कंडीशन रहेगी। तो पहला जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, हु ऑल आर विल बी एलिजिबल टू परचेज अ फ्लैट इन दिस स्कीम। All government employees including central government, state government, autonomous bodies, local bodies and PSUs as well as retired employees will be eligible for this scheme। जो भी लोग स्टेट गवर्नमेंट हो, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो या कोई PSU है या CPSE है, सेंट्रल पब्लिक इंटरप्राइजेज है, जो भी लोग इसमें वर्क कर रहे हैं ऑल ओवर इंडिया, वो इस स्कीम के अंदर अपना एक फ्लैट ले पाएंगे, वो भी 25% डिस्काउंट के अंदर। और दोस्तों, जो जैसे दिल्ली पुलिस में होते हैं या सेंट्रल फोर्सेस में हैं, वो लोग भी इस स्कीम के अंदर एलिजिबल होंगे फ्लैट लेने के लिए। जो इन पोस्ट से या इन डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हो चुके हैं वो लोग भी एलिजिबल होंगे। रिटायर्ड एम्प्लॉय भी एलिजिबल है इस स्कीम के अंदर फ्लैट लेने के लिए विद 25% डिस्काउंट।
अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी ऑफर्ड अंडर दिस स्कीम। दोस्तों इस स्कीम के अंदर 3 टाइप के फ्लैट रहेंगे आपके। 2 BHK यानी मिडिल इनकम ग्रुप MIG फ्लैट्स, एंड 3 BHK फ्लैट्स यानी हायर इनकम ग्रुप HIG फ्लैट्स, और 1 BHK फ्लैट्स। दोस्तों 1 BHK फ्लैट या तो LIG कैटेगरी में आ सकते हैं या EWS कैटेगरी में आ सकते हैं। अगर EWS कैटेगरी में आते हैं तो वो वही एम्प्लॉय ले पाएगा जिसकी सैलरी 1 साल के अंदर 10 लाख रुपए से कम हो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो उस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगला क्वेश्चन है, वेयर द फ्लैट्स विल बी ऑफर्ड। दोस्तों ये फ्लैट रहेंगे हमारे दिल्ली के नरेला लोकेशन के अंदर। कई लोग नरेला को अभी नहीं जानते, कई समझते हैं कि दिल्ली के ये बाहर ही है, तो मैं समझा देता हूं दोस्तों। ये दोस्तों NH44 के पास ही ये लोकेशन पड़ती है, और सेक्टर A1 to A4 मात्र 1 किलोमीटर ही आपका NH44 से रहता है। दिल्ली का GT करनाल बाईपास जो है वहाँ से मात्र 20 किलोमीटर जो है नरेला पड़ता है, और दिल्ली के सिंगू बॉर्डर के पास इसकी लोकेशन है। नरेला के ख़त्म होते ही हमारा हरियाणा सेक्टर लग जाता है, हरियाणा का सोनीपत शहर लग जाता है। नरेला के सेक्टर A1 to A4 के अंदर DD ने कई सारी पॉकेट्स या सोसाइटीज़ डेवलप करी है, जिसमें से आपकी पॉकेट 4 है, 7 है, 14 है, और पॉकेट 9, 11 एंड पॉकेट 3, पॉकेट 6, इस तरीके की कई सारी सोसाइटीज़ डेवलप है। और इसमें पॉकेट्स 1A, 1B, 1C भी सेक्टर A1 to A4 में ही पड़ते हैं। तो उसी में से एक पॉकेट है पॉकेट 9, जिसके अंदर 1167 फ्लैट्स हैं टोटल, सभी मिला के 2 BHK, 3 BHK और EWS फ्लैट मिला के 1 BHK फ्लैट मिला के टोटल 1167 फ्लैट्स इसके अंदर हमें मिलते हैं। तो ये पूरी पॉकेट 9 जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र की जाएगी। दोस्तों नरेला में जो है DDA के काफ़ी सारे डेवलपमेंट प्लान हैं, जिसमें से यूनिवर्सिटीज़ कई सारी आनी हैं, और रिठाला से लेके कुंडली की जो मेट्रो एक्सटेंड होनी है वो नरेला से होके ही जाएगी। और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बनना है, काफ़ी बड़ा स्टेडियम भी यहाँ पे प्रपोज्ड है। तो अगले कई सालों में ये सारी जो है डेवलपमेंट यहाँ पे होने वाली है, तो इसीलिए आप इन फ्लैटों को भी कंसीडर कर सकते हैं। दोस्तों अब जान लेते हैं किस टाइप के कितने फ्लैट हमें इस स्कीम के अंदर ऑफर किए जाएंगे। दोस्तों 2 BHK यानी मिडिल इनकम ग्रुप MIG फ्लैट्स इसमें होने वाले हैं लगभग 576। 3 BHK फ्लैट्स हायर इनकम ग्रुप HIG फ्लैट्स हमारे इसमें रहेंगे 272। EWS यानी 1 BHK या फिर LIG फ्लैट्स हमारे इसमें रहेंगे 320 फ्लैट्स। तो ये थे टोटल फ्लैट्स जो हमारे हो जाते हैं 1167। दोस्तों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बुक अ फ्लैट अंडर दिस स्कीम। जो DDA की जनरल स्कीम होती है उसके अंदर हमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, डिजिटल फोटो एंड डिजिटल सिग्नेचर एंड बैंक डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप EWS फ्लैट ले रहे हैं तो इनकम सर्टिफिकेट की भी रिक्वायर होती है आफ्टर बुकिंग ऑफ फ्लैट्स। बट ये जो स्कीम है एक्सक्लूसिवली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए होने वाली है, तो इसमें आपको कुछ प्रूफ उसके लिए भी देना पड़ेगा। उसमें हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देना पड़ेंगे जान लेते हैं। इन एडिशन टू अबव डॉक्यूमेंट्स यू हैव टू सबमिट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम कंसर्न DDO और इक्विवेलेंट ऑफिसर। सेकंड, सैलरी सर्टिफिकेट एंड फॉर्म 16, एंड थर्ड वन इज फॉर रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ PPO कॉपी इज टू बी सबमिटेड। तो दोस्तों ये थे डॉक्यूमेंट्स इन एडिशन टू। ऑल्सो यू हैव टू सबमिट योर आइडेंटिटी कार्ड ऑफ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वेयर यू आर वर्किंग। तो दोस्तों ये थे सारे डॉक्यूमेंट जो हमें चाहिएंगे। फ्लैट बुकिंग के बाद इन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। बुकिंग के टाइम पे आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड, साइन एंड फोटो एंड बैंक डिटेल्स की रिक्वायरमेंट होगी। ये डॉक्यूमेंट्स हमें आफ्टर फुल पेमेंट ऑफ फ्लैट
जो है अपलोड करने पड़ते हैं डीडीए के पोर्टल पे। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द प्रोसेस टू बाय अ फ्लैट अंडर दिस स्कीम। दोस्तों प्रोसेस जो रहेगा वो रहेगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। डीडीए की ये स्कीम आएगी पहले आओ पहले पाओ के आधार पर, यानी इसके अंदर कोई भी ई ऑक्शन नहीं होगा। ऑक्शन में एक नुकसान ये होता है कि फ्लैट का जो बेस प्राइस होता है उससे काफ़ी हाई है, 20 से 30% भी जो है प्राइस उसका चला जाता है। तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आपका प्राइस जो शुरू में होगा वही प्राइस उसका रहेगा, उसी प्राइस पे वो आपको अलॉट होगा। दोस्तों इस स्कीम के अंडर आप अपना फ्लैट पहले ही देख के आ सकते हो, आप लोकेशन पसंद कर सकते हो, फ्लैट का नंबर, फेसिंग सब आप पहले से डिसाइड करके जिस दिन डीडीए की इस स्कीम के अंदर फ्लैट की बुकिंग ओपन होगी उस दिन आप उस सेलेक्टेड फ्लैट को बुक कर सकते हो बुकिंग अमाउंट पे करके। तो हमने डिस्कस किया क्या इसका प्रोसेस रहेगा। दोस्तों 3 से 4 महीने का ये प्रोसेस हो सकता है। इसके अंदर आपने बुकिंग अमाउंट पे किया, उसके बाद आपको 2 महीने का टाइम मिलेगा डिमांड लेटर जनरेट होने के बाद बाकी सारी पेमेंट करने का। उसमें उसके बीच में आप बैंक से लोन ले सकते हैं। उसके बाद कई सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते हैं। उसके बाद जो है जेईसी साइट पे जाके हमें पोजेसन हैंड ओवर फ्लैट का लेना होता है। तो ये रहा पूरा प्रोसेस जो है ऑनलाइन और डिजिटल ही रहने वाला है। और इसमें ई ऑक्शन नहीं होगा, तो आप अपनी पसंद का चॉइस का फ्लैट भी इसमें ले सकते हैं। जैसे ही डीडीए का ब्रोचर आ जाएगा उसमें एक सैम्पल फ्लैट मेंशन किया जाएगा जिसको आप जाके देख सकते हैं। लेआउट वगैरह आपको पसंद आता है तो आप उसके बाद जो है बुकिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हैं। अपना डीडीए की वेबसाइट पे 2500 रुपये दे के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों what will be the expected price of these flats and what is the booking amount। जो स्कीम इस साल आई थी 25% डिस्काउंट पे जनरल पब्लिक के लिए, उसके बेस पे ही हम एक्सपेक्टेड प्राइस को इसमें डिकोड करेंगे और एरिया वाइज जानेंगे क्या प्राइस हो सकता है 2 BHK, 3 BHK और 1 BHK का। जो हमारा 2 BHK फ्लैट है दोस्तों उसका जो जनरल प्राइस है वो है 1 करोड़ 8 लाख टू 1 करोड़ 22 लाख रुपीज़। आफ्टर 25% डिस्काउंट ये फ्लैट आपको मिला था 81 लाख टू 91.5 लाख रुपीज़। तो हो सकता है यही प्राइस हमारा जो है इस स्कीम के अंदर आ जाए, या 10% तक का हो सकता है वेरिएशन भी इसमें आ जाए। इसका साइज रहेगा आपका 118 स्क्वायर मीटर टू 141 स्क्वायर मीटर। दोस्तों ये है प्लिंथ एरिया होता है, कारपेट एरिया जो है आपका इससे काफ़ी कम हो सकता है। अगर हम बात करें HIG यानी 3 BHK फ्लैट की, तो इसका जो जनरल प्राइस था वो था 1 करोड़ 40 लाख टू 1 करोड़ 73 लाख रुपीज़। आफ्टर 25% डिस्काउंट ये फ्लैट हमारे लिए अवेलेबल था 1 करोड़ 5 लाख टू 1 करोड़ 30 लाख रुपीज़। और इसका प्लिंथ एरिया था दोस्तों 160 स्क्वायर मीटर टू 186 स्क्वायर मीटर। तो ये था 3 BHK। ये प्राइस जो है मैं बता रहा हूँ ये एक्सपेक्टेड प्राइस है, जो कि लास्ट साल के शुरू में जनवरी में स्कीम आई थी उसके अंदर जो प्राइस ऑफर हुए थे उस समय दोस्तों फ्लैट जरूर बिके थे, बट फिर भी इतना अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिल पाया था, इतने ज़्यादा फ्लैट नहीं बिके थे। हाँ कुछ फ्लैट 20-30% फ्लैट जरूर इस डिस्काउंट के बाद जो है डीडीए के सोल्ड आउट हुए थे। अब हम बात कर लेते हैं 1 BHK की। 1 BHK फ्लैट दोस्तों इसका जनरल प्राइस था 32 लाख टू 35 लाख रुपीज़। आफ्टर 25% डिस्काउंट ये फ्लैट हमें मिल रहा था 24 लाख रुपीज़ से 26 लाख रुपीज़। इसका जो एरिया है वो है दोस्तों 61 स्क्वायर मीटर टू 66 स्क्वायर मीटर। तो ये था दोस्तों एक्सपेक्टेड प्राइस जो फ्लैट का हो सकता है इसी रेट पे ये एग्जैक्ट जो है फ्लैट आए, या हो सकता है थोड़ा सा हाइयर साइड आ जाए। 1 साल का एस्केलेशन क्लोज जो होता है वो उसके अंदर लग सकता है, जिससे जो है प्राइस थोड़ा हायर साइड पे आ जाए। दोस्तों इस वीडियो को एंड तक देखना, मैं और भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बताऊंगा जो इस स्कीम के अंदर अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए इससे भी अच्छी एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। वीडियो को एंड तक देखना, ये मैं आपको बीच में कभी भी बता दूंगा।
अब जान लेते हैं क्या इनका रहने वाला है बुकिंग अमाउंट्स। दोस्तों, अगर आप 2 BHK फ्लैट बुक करते हो तो उसका बुकिंग अमाउंट है 4 लाख रुपीज़, जो कि आपको बुकिंग जिस दिन ओपन होगी उसी दिन DDA को पे करना होगा थ्रू इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। दूसरा 3 BHK का बुकिंग अमाउंट होगा 10 लाख रुपीज़ एंड 1 BHK फ्लैट अगर EWS कैटेगरी में आएगा तो उसका बुकिंग अमाउंट होगा 50,000 रुपीज़ और अगर LIG की कैटेगरी में आता है तो उसका बुकिंग अमाउंट होगा 1 लाख रुपीज़। ये बुकिंग अमाउंट आपका लेस होके आता है फ्लैट की कॉस्ट में जब आपका डिमांड लेटर जनरेट होता है। तो इसके अलावा जो आपका रेस्ट अमाउंट होता है वो आपको पे करना होता है विद इन 2 मंथ्स और विद इंटरेस्ट विद इन 3 मंथ्स। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कब ये स्कीम लॉन्च होने वाली है। दोस्तों, ये स्कीम लॉन्च होने वाली है इसी मंथ यानी नवंबर के एंड तक इसकी सारी डिटेल्स आ जाएंगी। दोस्तों, उस ब्रोचर में सैम्पल फ्लैट भी मेंशन होगा जो हम जाके उस समय देख पाएंगे आराम से 2 BHK 3 BHK का। तो ये स्कीम इसी महीने आने वाली है। अगर आप भी इस स्कीम में फ्लैट लेने की सोच रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन भी आप ब्रोचर के आने के बाद करवा सकते हैं। 2,500 रुपये से रजिस्ट्रेशन होगा। अगर आपका इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है, जैसे अगर आप जानना चाहते हैं कि जी लोकेशन कैसी है, व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, क्या फ्यूचर एस्पेक्ट्स इस लोकेशन के रहने वाले हैं और इसके कंपैरिजन में किस प्राइस पे हमें और इस लोकेशन के आसपास किस प्राइस में किस कैटेगरी में हमें कौन सा फ्लैट मिल जाता है, तो मैं आपको बता दूं इस प्राइस से भी कम में आपको एक बढ़िया लोकेशन पे इससे बड़े साइज़ का फ्लैट भी मिल जाएगा। तो अगर आप इस तरीके की और ज़्यादा जानकारी चाहते हैं, एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर या एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन आप लेना चाहते हैं और इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मुझे व्हाट्सएप पे आप CT टाइप करके भेज देना और आपकी कंसल्टेशन को मैं बुक कर लूँगा। उसमें पर्सनली आपको एडवाइस दी जाएगी हर एस्पेक्ट को लेके, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेके, लेआउट को लेके, क्या फ्यूचर में डेवलपमेंट प्लान है यहाँ के, कौन सी पॉकेट सबसे बेस्ट रहने वाली है, किसका लेआउट सबसे बढ़िया रहने वाला है। और दोस्तों, अभी तक वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी शेयर करना, उनको भी इस स्कीम के बारे में जानकारी मिले और वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जितने ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे उतनी ज़्यादा वीडियो हमारी सब तक पहुंचेगी और सब इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा पाएंगे। और दोस्तों, मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रहा हूं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। इस ग्रुप के अंदर आपको सारी इन्फॉर्मेशन इस स्कीम से रिलेटेड मिलती रहेगी। जब भी ब्रोचर आएगा, कोई नोटिफिकेशन DD का आएगा तो उस ग्रुप के अंदर हम डाल देंगे। जितने भी आप लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं या रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं तो इसके अंदर आप जुड़ सकते हैं और बाकी चीज़ें भी हम इसमें डिस्कस कर सकते हैं। और आप में से कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनको बुकिंग कैसे करनी है उसका आइडिया नहीं है, रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका आइडिया नहीं है, आगे कैसे प्रोसेस होगा। ऑल इंडिया कहीं भी आप रहते हो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ये सारी फैसिलिटी आपको प्रोवाइड कराएंगे, बुकिंग भी आपकी करवाएंगे, सारी जानकारी भी आपको देंगे। तो उसके लिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। और दोस्तों, अब हम इस वीडियो में लोकेशन का ओवरव्यू देखेंगे और देखेंगे किस टाइप का फ्लैट हमें इस स्कीम में मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये है हमारी पॉकेट 9, ये है इसका लेआउट, ये है सीधी रोड जो हमारी जा रही है UER 1 के पास, जो कि आपका NH44 से बवाना तक जो रोड जा रहा है। NH44 से ये मात्र आपका 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। NH44 आप जानते हो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल हाईवे है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है। और दोस्तों, इस पॉकेट से जो हमारा अपकमिंग मेट्रो स्टेशन बनेगा वो भी हमारा 2 किलोमीटर ही मात्र यहाँ से रहेगा। रोड कनेक्टिविटी यहाँ से बहुत अच्छी है, सिंगो बॉर्डर तक ये जो रोड है हमारा जा रहा है। और इसकी एंट्री एक इस रोड से है, एक इस तरफ से इसकी एंट्री है। ये है फ्लैट्स, आप देख रहे होंगे 12 से 14 फ्लोर की ये बिल्डिंग है। तो ये है इसका आउटर लेआउट। अब हम देख लेते हैं किस टाइप का जो है हमें फ्लैट इस पॉकेट में मिल जाएगा।
दोस्तों इसी टाइप के फ्लैट होंगे। ये किसी और पॉकेट का सैंपल फ्लैट है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट वो पॉकेट भी बिल्कुल इसी तरीके से कंस्ट्रक्ट की गई है। तो इसी तरीके का आपका फ्लैट इस पॉकेट के अंदर भी मिलेगा आपको। दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। और भी कुछ आप जानना चाहते हैं तो भी आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। इसी तरीके से हमारे चैनल को प्यार देते रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।